इस बार का स्वतंत्रता दिवस एक और मायने में खास हो सकता है। अमेरिका में इस बार से भारत के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाने की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका की संसद में इसे लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है। वो मोदी साहब ने टीका लगाया है, उन्होंने प्राइड दी है उनको। जब प्राइड आ जाती है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, तो वो मुल्क राइज करना शुरू कर देते हैं। 14 अगस्त होगी या ब्लैक डे होगा? मैं काला दिन मनाऊंगा, मैं काला सूट पहनूंगा, काला झंडा। ओके सर। देखें जी, ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक डे तो नहीं करना चाहिए। आज़ादी एक बड़ी नेमत है, और जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है उसमें जो है वो हमारा मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं, जो अगर कोई बात करता है 40 करोड़ का झंडा लगने वाला, डंडे के ऊपर झंडा। मेरा भी इसमें है कि हम अपनी आज़ादी, ये वो वाली आज़ादी नहीं, आज़ादी तो फिर ये होती है जैसे यूरोप में है या बाहर के ममालिक में है कि आप अपनी राय दे सकते हैं अपने, जिसमें भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर घोषित करने की मांग की गई है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो इस बार भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका भी धूमधाम से सेलिब्रेट करेगा। बात करते चलते हैं 14 अगस्त की, जो कि हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग इसको कंसीडर करें कि ये ब्लैक डे है, ना कि ये कह लें कि हमें आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि कोई समझते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। आपको लगता है कि इसको ब्लैक डे सेलिब्रेट करना चाहिए? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, यूएसए से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। अच्छा, लास्ट ईयर भी ये खबर हो सकती थी, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि ये अप्रूव नहीं हुआ था यूएसए की तरफ से, यूएसए के गवर्नमेंट की तरफ से, तो नहीं इतना व्यापक रूप से मनाया गया था कि यूएसए में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूरा यूएसए सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन जितने भारतीय ओरिजिन के लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो भारत का स्वतंत्रता दिवस यूएसए में मना सकते हैं। अभी से विजुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि यूएसए में 15 अगस्त के दिन छुट्टी होना भारतीयों की। वहीं पाकिस्तानी इसको देख के जले पड़े हैं कि यूएसए ने इतनी बड़ी फैसिलिटी भारतीयों को क्यों दी। भाई, यूएसए की अर्थव्यवस्था में जितना योगदान भारत के लोग करते हैं, मेरे हिसाब से उतना कोई कम्युनिटी नहीं कर पाते। 1% भारतीय वहाँ पे 10% टैक्स देते हैं, आप ये समझ लीजिए। बाकी 90% लोग 99% लोग मिलके 90% टैक्स देते हैं। तो भारतीयों का जलवा है भाई। वहाँ के पॉलिटिक्स में भी भारतीयों का आप देखिए, विवेक रामास्वामी, कमला हैरिस। तो इसलिए भारत का स्वतंत्रता दिवस यूएसए में मनाया जाना कोई बहुत बड़ी बात, और सभी भारतीयों को यूएसए में छुट्टी भी दी जाएगी स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो एडवांस में आपको हमारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमने जो ना इसको 14 अगस्त को बाइकआउट करने जा रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं हम ब्लैक डे करने जा रहे हैं। सर, आप इस पे क्या कह रहे हैं? फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। बेसिकली ये जो ब्लैक डे या इसको काला दिन कहने जा रहे हैं ना, इसकी बहुत बेसिक रीजंस हैं। जी। सिर्फ अगर यहाँ से हम पंजाब से देखना शुरू करें तो हमें नहीं पता चलेगा। हमें इसके लिए जाना पड़ेगा पीछे पहाड़ी इलाकों में, जहाँ बरसों से जुल्म होते आ रहे हैं। ये तो अभी हमने आके देखा है कि एक एंटी पार्टी वो बनी हुई है। हमारी फौज, हमारी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट जो आज के दौर में ना, मैं तो भाई साफ बात कहता हूँ, वो एक पार्टी को दुबाने पे लगी हुई है। अब यहाँ पे लोग फिर काला दिन ना मनाए तो क्या मनाए? मुल्क की बात करते हैं जो कि आज़ाद हो चुका 15 अगस्त को। अब उनके यूएसए ने ये बोला, उनके जो बाइडेन ने ये बोला कि हम आज से जो है ना नेशनल डे उनका 15 अगस्त को बनाने जाएंगे। क्या कहेंगे सर आप? बेसिकली वो बनाने क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी ना रेशो देखी जाती है कि मुआशी तरक्की आप किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने मुआशी तरक्की की है, लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि मुआशी तरक्की उन्होंने की क्यों? आज यूनाइटेड नेशन उसे एक्सेप्ट क्यों कर रही है? उनका डे क्यों मना रही है नेशनल लेवल पे? उसकी ये वजह है कि सीधी बात है, उन्होंने काले बूटों से पनाह ले ली है, और हम अभी तक काले बूटों के नीचे लगे हुए हैं। तो हमें समझ लग गई है, काले बूटों की समझ लग गई। 5 जंगें हुई थी पाकिस्तान की, 5 जंगें हुई थी पाकिस्तान की। मुझे एक का बता दें कि एक आप जंग जीते हो, सिर्फ एक का बता दें। सिर्फ 5 में से सिर्फ एक बताए, एक हम एक जीता हैं। मैं बेसिकली साउथ वजीरिस्तान से। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक जंग भी नहीं जीते। हर जंग में लितर खाए हैं, और ऐसे जात के लितर खाए हैं कि मैं बयान नहीं कर, मुझे पता है मैं बयान करूंगा मैं कल को अडयाला जेल में होऊंगा। नहीं तो होगी या ब्लैक डे होगा? मैं काला दिन मनाऊंगा, मैं काला सूट पहनूंगा, काला झंडा। ओके सर। 14 अगस्त की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान के कुछ यूथ है वो ये कह रही है हम 14 अगस्त को बाइकआउट करते हैं, ब्लैक डे करते हैं।
आप क्या कहेंगे फिर टॉपिक पे, इस पे क्या कहेंगे आप? फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। सर 14 अगस्त को मनाने या ना मनाने से कोई हमारे मुल्क को फ़ायदा तो नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी नहीं है। बात ये है कि अगर जी सर हम अगर मनाएं इस खुशी में मनाएं कि हमारी कोई चीज़ नहीं अच्छी, हम कोई डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, कोई हमारे कोई बिग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम उस सूरत में मनाते भी अच्छे लगते हैं, दुनिया को बताते अच्छे लगते हैं कि हमारे यानी कि मुल्क में ये चीज़ अनाउंस हो रही है। जैसे ये लास्ट टाइम इंडिया भी यानी कि कोई कह रहे शायद चांद पे जाने का कोई मून वो चंद्रयान 3 भेज दिया ना। 15 अगस्त जो कि इंडिया के नेशनल डे आ रहा है, सब 14 अगस्त और 15 अगस्त। सर इंडिया USA के जो बाइडन साहब, आप जानते होंगे, जो बाइडन ने ये बोला कि आज के बाद जो नेशनल डे है ना जो USA भी बनाएगा 15 अगस्त को। सर क्या कहेंगे, US ने इतनी बड़ी बात की कि नेशनल डे 15 अगस्त को USA बनाएगा, इंडिया का नेशनल डे अब USA बनाएगा 15 अगस्त को, क्या कहेंगे सर आप? सर इसके लिए ना आपको थोड़ी सी बात पहले बेस बतानी पड़ेगी, थोड़ी जो मतलब के व्यू है। मुल्कों के दरमियान ना कभी भी दोस्ती नहीं होती, अच्छा, हमेशा मुफाद होते हैं। अच्छा, क्या जी ये भाई ने बात बहुत अच्छी की है, आप कंटिन्यू करें। असल में बात ये है कि उन्हें नज़र आ रहा है इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, और जिस रेट से वो ग्रो कर रही है ना वो अनबिलीवेबल है। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने पहले IT को कंट्रोल किया, IT में डेवलपमेंट की, और उस IT के साथ साथ वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर फील्ड में मतलब छा रहे हैं। और जो है ना इलोन मस्क है, मतलब कि मेन टेस्ला का, जो इलोन मस्क जिधर भी जाता है अपना नाम पैदा करता है, तो उसने मतलब ये देखा है कि अब इंडिया चाइना ये दो बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना के बारे में उसने कहा था थोड़ी देर पहले कि चाइना US मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इससे डबल हो जाएगी आने वाले वक्त में, और इंडिया इसे फॉलो करेगी। मतलब इंडिया भी इसके पीछे पीछे ग्रो करती जाएगी। जब उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है ना, जो है ना इलोन मस्क उसकी जो बनाई गई गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक कार, लेकिन कुछ लोग इसको कंसीडर करें कि ये ब्लैक डे है, ना कि ये कह लें कि हमें आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि कोई समझते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। आपको लगता है कि इसको ब्लैक डे सेलिब्रेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ 14 अगस्त, या फ्रीडम के तौर पर या इंडिपेंडेंस के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए? देखें जी, ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक डे तो नहीं करना चाहिए। आज़ादी एक बड़ी नेमत है, उसका ये है कि हर बंदे की एक अपनी सोच है, उसका मुताबिक इसका ये मतलब नहीं है कि ये आज ब्लैक डे है। लेकिन कई लोग हैं जो ऐसा समझते हैं, जैसे मेरा भी इसमें है कि हम अपनी आज़ादी, ये वो वाली आज़ादी नहीं, आज़ादी तो फिर ये होती है जैसे यूरोप में है या बाहर के ममालिक में है कि आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने मुताबिक किसी को आप चूज़ कर सकते हैं। 3 अगस्त सेलिब्रेट करेगा, इंडिपेंडेंस होगा उनका, वो एक आज़ाद मुल्क है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नज़र आती है, डेमोक्रेसी नज़र आती है, जमहूरियत है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका उनके साथ मिलकर उनका जो इंडिपेंडेंस है वो मनाना जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो अगर किसी को नॉर्मली इस तरह पूछें कि अपना यार आप बताएं कि आप आज़ाद हैं, ना आपकी सहाफ़त आज़ाद है, ना आप की अवाम आज़ाद है, यहाँ तो ये कह लें कि आप, हमने लोगों की ज़बान को बोलना है। अगर वो चाह रहे हैं कि जी आपने इस पार्टी से हट के, मैं कह रहा हूँ कि इस पार्टी को हमने प्रमोट करना है तो उसको प्रमोट करना है, दूसरे को आप नहीं कर सकते। तो आप देखें ना कि इस दफ़ा जो है वो लोगों का जोशो खरोश बिल्कुल ना होने के बराबर है। और इस दफ़ा जो है वो एक तो ख़ान साहब की गिरफ़्तारी की वजह से भी लोग जो है वो काफ़ी डिप्रेस हैं, और इस वजह से एक बाइकआउट नज़र आ रहा है। तो इस वजह से जो जोशो खरोश आम तौर पे पहले पाया जाता था 14 अगस्त के हवाले से, वो इस दफ़ा बहुत कम है, देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। और जो है ना तो इतना फ्लैग मार्च हो रहे हैं, ना इतने कोई जुलूस वगैरह हैं। तो सेलिब्रेशंस के भी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आज आप देखें तो पुलिस नज़र आ रही है। तो उसकी वजह यही है कि आज एक तो हमारी जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी सी जो है वो डरे हुए हैं ड्यू टू जो पावर और सपोर्ट PTI को मिल रही है। तो इस वजह से भी जो है वो एक ब्लैक 14 अगस्त इस दफ़ा नज़र आ रही है। तो ये मीडिया की बात करने चले, 15 को उन्होंने सेलिब्रेट करना है अपना, और US उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगा उनका जो इंडिपेंडेंस है। इंडिया की बात में वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र आ रही है, डेमोक्रेसी नज़र आ रही है। मतलब इस बार कहने को तो ग्रीन का मतलब होता है लाइट, लाइफ, लेकिन देखा जाए तो उनके झंडे में 3 कलर प्रोमिनेंट होते हैं, हमारे झंडे में 2 कलर प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन उस ग्रीन का क्या फ़ायदा, हम यहाँ पर लाइफ भी नहीं है, कोई जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। वही इंडियन की बात करें तो वो अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे ज़ोर शोर लगाएंगे, और कल अगर देखा जाए तो वहाँ का बॉर्डर पर जो परेड वगैरह होनी है उसको भी देखने मेरे ख्याल में इस बार कोई नहीं जा रहा। ऐसे ही है कुछ जो है वो जो परेड के ऊपर ये कुछ लोग आजकल जो मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं वो भी ज़बरदस्ती के बुला के वहाँ पे जस्ट लोगों को दिखाने के लिए भेजे जा रहे हैं।